हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। आज हम क्लास 10th के लिए साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट और इसके अंदर यूज़ ऑफ मिरर्स, साइन कन्वेंशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर एंड न्यूमेरिकल्स, ये हम लोग आज करेंगे। और ये मेरा इस चैप्टर का जो है 4th जो है लेक्चर है। तो चलिए हम लोग यूज़ ऑफ द मिरर्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मिरर: प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। तो प्लेन मिरर इज यूज टू सी द फेस, आवर फेस। इट इज अपने फेस को देखने के लिए, अपने चेहरा को देखने के लिए उपयोग होता है। सेकंड वन, दिस इज यूज्ड इन ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल में इसको यूज किया जाता है। थर्ड वन, सोलर कुकर। सोलर कुकर में इसका इस्तेमाल होता है। लेट अस सी सोलर कुकर। दिस इज़ ए कंटेनर एंड दिस इज़ ए लीड, ढक्कन होता है। और इसमें जो है एक प्रकार की क्या होती है, मिरर्स लगी होती है, प्लेन मिरर। और इस प्लेन मिरर के कारण क्या होता है, सनलाइट जो होती है एक तो डायरेक्ट उस कंटेनर में आती है, और दूसरा जो है जो मिरर पे फॉल होती है और मिरर पे फॉल होकर के कहाँ जाती है, कंटेनर में रिफ्लेक्ट होकर के। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इस कंटेनर्स में जो है डबल अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट जो है मिलता है और हीट एब्जॉर्ब होता है, जिससे खाना जो है जल्दी बनता है। अगर केवल डायरेक्ट आता, यहाँ पे डायरेक्ट भी आ रहा है और दूसरा चीज़ हो रहा है रिफ्लेक्ट होके भी आ रहा है मिरर से, इसलिए डबल अमाउंट ऑफ हीट इज रिसीव्ड बाय द सोलर कुकर। सो प्लेन मिरर इज ऑल्सो यूज्ड इन सोलर कुकर। सोलर कुकर में भी प्लेन मिरर का उपयोग होता है। नाउ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर साइज कैसा होता है, कॉनकेव यानी इस तरह का। अब इस तरह का शेप देख लिया आप शेप देखें तो क्या होता है, व्हीकल्स के हेडलाइट में यानी कि यहाँ पे बल्ब होता है और यहाँ से रे जो है रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल और आगे की ओर फोकस होती है। तो इट इज यूज्ड इन मोटर्स व्हीकल्स, और इट इज यूज्ड इन सेम काइंड ऑफ प्रोसेस इन टॉर्च में भी यही फंक्शन होता है, एंड इन सर्च लाइट में भी यही फोकस होता है। ये क्या करता है, ये कॉन्सेंट्रेट करके लाइट को बहुत आगे तक फेंक देता है, स्प्रेड नहीं करता है, फैलाता नहीं है। नाउ इट इज यूज्ड इन टेबल लैम्प। इस तरह का होता है, इसका यूज जो है टेबल लैम्प पे भी किया जाता है। यहाँ पे भी सेम फेनोमेनल, लाइट को क्या कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट करके टेबल तक सीमित रखता है। तो इट इज यूज्ड इन ऑल्सो टेबल लैम्प। और इसका यूज्ड बाय ENT डॉक्टर, ईयर नोज थ्रोट, कान नाक गले के डॉक्टर के द्वारा इसका यूज होता है, ईयर नोज थ्रोट गले। तो ये क्या होता है, एक प्रकार से ये लेंस है, ये मिरर है, यहाँ पे एक बल्ब है, बल्ब से रोशनी आती है और इसको इस तरह से फोकस करते हैं, और ये फोकस किया हुआ लाइट को हमारे कान के, नोज के या थ्रोट के इंटरनल पार्ट तक पहुंचाते हैं उसे। यहाँ पर ये हमारा जैसे कान है, तो इस कान के अंदर तक इस लाइट को पहुंचाते हैं ताकि वो देख सके कि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है या क्या डैमेज हो चुका है। तो इट इज यूज्ड बाय ENT डॉक्टर। क्लियर? सो कॉनकेव मिरर, and concave mirror is also used to concentrate the sunlight. sunlight को concentrate करता है for a particular purpose, एक particular purpose के लिए उस क्या होता है, इस sunlight को क्या करता है, concentrate करता है। जिस प्रकार से भट्ठी में इसका उपयोग होता है, जहाँ पे अधिक मात्रा में ताप चाहिए, अधिक मात्रा में हीट चाहिए, तो वहाँ पे क्या करता है, इसको कॉन्सेंट्रेट करने का काम करता है कॉनकेव मिरर। एंड थर्ड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। एंड कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स में इसका जो है साइड मिरर की तरह इसका यूज होता है, बिकॉज in this type of mirror the image of the rear view of the vehicles, यानी पीछे जो भी हमारी गाड़ी होती है
उस गाड़ी का जो इस पे इमेज बनता है वो हमेशा क्या बनता है, वो हमेशा सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है और क्या बनता है, छोटा बनता है। और गाड़ी जैसे जैसे पास आती जाती है वो इमेज क्या होता है, बड़ा होता जाता है। और जो ड्राइवर है या बाइकर्स हैं वो इस साइड मिरर पर देखकर ये समझ जाते हैं कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है और लगभग कितनी दूरी पे है। इसलिए वो ड्राइवर या बाइकर्स उस हिसाब से अपने कार या गाड़ी को, स्कूटर को ड्राइव करते हैं। एंड सेकंड यूज, और इसका सेकंड यूज इसका सेकंड यूज है जैसे इस तरह का आपको है तो ये लाइट को स्प्रेड करता है, फैलाता है। खंबा लगा हुआ है, पोल लगा हुआ है, पोल के ऊपर लगा दिए बल्ब, यहां पर क्या होता है, लाइट स्प्रेड करने लगा, यानी लाइट को फैलाने के लिए इसका काम किया जाता है। जो यहां लाइट को क्या कर रहा था, टेबल लैंप एक टेबल तक सीमित रख रहा था और ये इसको क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, फैला रहा है। तो इन ए स्ट्रीट लाइट भी इसका उपयोग किया जाता है। तो नाउ इट इज़ द यूज ऑफ मिरर। मिरर के ये सारे यूज है। प्लेन मिरर का उपयोग फेस को देखने में, ड्रेसिंग टेबल में, सोलर कुकर में उपयोग होता है। और कॉनकेव लेंस, इट इज़ यूज्ड एज ए हेडलाइट ऑफ द व्हीकल्स और इन ए टॉर्च और इन ए सर्च लाइट यानी दूर तक हम लंबे फोकस करें, पैरेलल जाती है, क्लियर। और इट इज़ यूज्ड इन टेबल लैम्प और इट इज़ यूज्ड इन टू रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, मतलब सन से आने वाली जो भी रे है उसके हीट को एक जगह कंसंट्रेट करती है, जिससे कि वो भट्टी में जहाँ पे आग चाहिए, जहाँ पे हीट चाहिए वहाँ पे इस्तेमाल होता है। और इट इज़ यूज्ड बाय ENT डॉक्टर के द्वारा होता है। इस लेंस के द्वारा ये बल्ब से आती हुई रेज़ को क्या किया जाता है, इसके उपयोग से हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं और कान, नाक, गला के इंटरनल पार्ट तक इस लाइट को पहुंचाते हैं ताकि वहाँ के स्ट्रक्चर को वो एग्जामिन कर सकें। और नेक्स्ट जो है आपको कॉन्वेक्स, ये मैंने आपको बताया कि ये गाड़ी के जो है बैक व्यू को देखने के लिए, पीछे की जो व्यू है स्थिति को देखने के लिए इसमें इस्तेमाल होता है। इसकी खासियत ये है कि वस्तु यानी पीछे की गाड़ी कहीं भी हो, पीछे की वस्तु कहीं पे भी हो, कितनी भी दूरी पे हो, उसकी जो इमेज बनती है वो हमेशा क्या बनती है, सीधी बनती है। और जैसे जैसे वस्तु पास आती जाती है वैसे वैसे वो इमेज बड़ा होता जाता है। तो ये ड्राइविंग में बहुत हेल्पफुल है। और ये आपको स्ट्रीट लाइट में, जहाँ लाइट को क्या कर रहे हैं, हम स्प्रेड कर रहे हैं, फैला रहे हैं, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग होता है। तो थैंक यू, नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट साइन कॉन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी। और ये हमारे न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत हेल्पफुल है। यानी किस चीज़ का वैल्यू नेगेटिव होगा या किस चीज़ का वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसे बनाए। आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ चुका होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यानी कुछ इस तरह से रहता है। ये ग्राफ पेपर पे प्लॉट होते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स प्लस के होते हैं और यहाँ पे एक्स माइनस के होते हैं, ये प्लस के होते हैं और ये वाई माइनस के होते हैं। तो इसी तरह के कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के मैं आया हूँ आपको साइन कन्वेंशन समझाने के लिए। ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन, और इसी के ऊपर जो है ये आपका साइन कन्वेंशन बनेगा। और साइन कन्वेंशन क्या है, किस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, तो उसको मैं समझाता हूँ। सपोज ये आपका एक क्या है, मिरर है, ये का मिरर है और ये मिरर के जो पोल हैं वो कहाँ पे होते हैं, ओरिजिन पे होते हैं। यानी ये ओरिजिन भी है और यहाँ पर ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। और हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें जो हम पहला ये है कि जब भी हम यानी कि लाइट से फेनोमेनन से संबंधित जो भी हम जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसमें जो इंसिडेंट रे जो होना चाहिए, इंसिडेंट रे जो होना चाहिए यानी इंसिडेंट बी, वो क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट। यानी सबसे पहली बात है कि वो लेफ्ट से राइट की ओर लाइट को इंसिडेंट होना चाहिए। अगर मैंने सब कुछ सही बनाया और बना दिया कुछ इस प्रकार से कि इंसिडेंट रे ऐसे फॉल हो रही है यानी राइट टू लेफ्ट, इट इज़ टोटली रॉन्ग। ये आपका टोटल रॉन्ग हो जाएगा। आपका सब कुछ सही है बट आपका डायरेक्शन सही नहीं है, तो ये आपका टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले है इंसिडेंट रे कहाँ होना चाहिए, इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट।
Clear? And in the direction of all distance measure from pole, that is origin. हर दूरी को हम यहीं से नापेंगे, यानी स्केल रखेंगे तो उसका जीरो यहीं पे आना चाहिए, क्योंकि यहीं से नापना है हमको. तीसरा है द डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विल बी पॉजिटिव. यानी अगर यहाँ की डिस्टेंस नापनी है, यहाँ पे कुछ है और इसकी नापनी है, तो हम स्केल को यहाँ पे रखेंगे और स्केल पे हम कैसे पढ़ेंगे, जीरो हमारा यहाँ होना चाहिए. 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हो गया. यानी ये अगर मान लीजिए कि v है तो v इज इक्वल टू 7. और ये v कैसा होगा, हमने इस डायरेक्शन में नापा है, इस डायरेक्शन में बढ़ा है 0 1 2 3 4, और इसी डायरेक्शन में हमारा इंसिडेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव. क्लियर? ये पॉजिटिव है. अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यानी u यहाँ पे है, अब हमें जो मेजर करना है ये कहाँ से करना है, ओरिजिन से करना है. ओरिजिन से करना है, इसका मतलब क्या चीज़ हो गया, हमें पोल से करना है. तो यहाँ से हम काउंट करेंगे, जीरो हमारे यहाँ होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 है तो हम 11 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे. u इज इक्वल टू हमारा इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है और हम नाप रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो इट विल बी -11 सेंटीमीटर. तो डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन of incident ray will be positive, and the distance measured in the opposite direction of incident ray, opposite direction में नाप रहे हैं तो वो माइनस होगा. क्लियर? अगर मान लीजिए कि यहाँ कोई इमेज बन गया है और यहाँ की डिस्टेंस नापनी है, तो नापेंगे हम यहीं से नापेंगे. यहाँ तक हमने 11 गिन लिया था, 12 13 14 15 16 17 18, तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस का 18, नॉट प्लस का. यानी इस तरफ जो भी डिस्टेंस होगा वो प्लस में, और इस तरफ जो भी डिस्टेंस होगा वो माइनस में. और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप यही करते थे, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऊपर की साइड में y प्लस और नीचे की साइड में माइनस, और वही चीज यहाँ पे होगा. अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इसकी हाइट h बराबर, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो प्लस का 5 होगा. और अगर यहाँ पे कोई इमेज बनी है और ये v इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर है, तो अगर नीचे की ओर है तो वो माइनस. अगर यहाँ पर भी कोई इमेज बना है और ये है आपको h इज इक्वल टू कितना है, अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर होगा, और वो भी प्लस का होगा. तो इस ऊपर साइड में आपको प्लस, जैसा कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं, ये प्लस, ये इधर भी प्लस, इधर माइनस, इधर भी माइनस. तो इस x एक्सिस के नीचे में माइनस और x एक्सिस के ऊपर में प्लस, और ये y एक्सिस के इस तरफ माइनस और y एक्सिस के उस तरफ प्लस. तो ये चार चीज आपको क्लियर रखना है, और इसी चीज से आपको क्या हो जाएगा, सारे न्यूमेरिकल्स में यही आपको साइन कन्वेक्शन आपको हेल्पफुल होगा. अदरवाइज आप सभी चीज दिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन आप उल्टा लिख देंगे. क्लियर? नाउ नोट डाउन. Now magnification of the mirror, spherical mirror. Magnification means आवर्धन, यानी how many times the image formed with respect to object, यानी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अब जो इमेज का साइज है वो क्या है. एंड इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो h कैन बी रिटन एज, सॉरी, magnification m can be written as h dash upon h, where h dash is the height of the image and h is the height of the object. Clear? And magnification is also represent in the term of u and v, where u is the object distance and v is the image distance, to minus v upon u, and you can write m is equal to h dash upon h is equal to minus v upon u, and this is the main equation of the magnification. So we can draw magnification by the use of u, v and s dash. This is s dash. S dash is the height of the image. And mirror formula. Next topic is mirror formulas. Clear? 1 upon f is equal to 1 upon v minus plus 1 upon u. V is greater than
भी इज फॉर रिमेंबर भी इज ग्रेटर देन यू, ए बी सी डी आप लिखते हैं तो पहले होता है यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो आपको भी ग्रेटर है तो इसको हम पहले लिखेंगे, बड़े भैया को पहले बैठा दें और यू छोटे भैया को बाद में बैठा दें। ये एफ क्या है, एफ है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्लियर। ये भी क्या है, इमेज डिस्टेंस, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी बीम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्लियर। एंड रिलेशन बिटवीन यू भी एफ इज दिस 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u। सो राइट डाउन। Now we will try to solve this question. The radius of a curvature of the spherical mirror is 20 centimeter. एक spherical mirror है and its radius r is equal to 20 centimeter. What is this? ये जो मिरर आपका बनता है इसका जो सेंटर होता है, इस सेंटर को जब हम मिरर बना देते हैं तो यही सेंटर क्या कहलाता है, इस पोल से इसकी डिस्टेंस r, और ये कहलाता है c, ये कहलाता है p, चाहे वो किसी भी प्रकार का मिरर हो। तो जिस स्फीयर से बना हुआ है उसी का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है और वो होता है 20। और f क्या होता है, f इज द मिड पॉइंट यानी हाफ ऑफ द रेडियस, यानी f इज इक्वल टू क्या होगा, r/2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। So the focal length will be 10 centimeter. Focal length is always half of the radius of curvature. Thank you. Note down. Now we will solve next question. A convex mirror is used for rear view. पीछे देखने के लिए इस्तेमाल किया था। Rear view on an automobile has radius. यानी एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो चुका है और ये कॉन्वेक्स लेंस में आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर सी इस तरफ होगा और यहाँ पर हमारा एफ भी होगा। ये बात क्लियर हो चुकी है ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 सेंटीमीटर। 3 है तो आप लोग क्या करेंगे, ये आपको r इज इक्वल टू यानी यहाँ से यहाँ तक जो है ये कहलाता है r, और ये r आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3.00 यानी 3 सेंटीमीटर। ओके, और ये कैसा होगा, ये प्लस का होगा। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे इधर जाएगी और ये क्या हो गया, अगर यहाँ पर हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में नापते हैं तो क्या होता है प्लस, और यूँ समझ लीजिए कि ये अगर हमारा एक क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा प्लस का होगा, ये हमारा प्लस का होगा, ये हमारा माइनस का होगा, ये हमारा माइनस का होगा। तो हमारा इस तरफ नाप रहे हैं तो ये प्लस का होगा। एंड एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है यानी स्मॉल एफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, और ये क्या हो जाएगा प्लस 3/2 यानी कि क्या हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ अब हम देखें, ये एफ हो गया। इफ द बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम इट्स मिरर, यानी मिरर से 5 मीटर पे यहाँ पे एक बस है और ये बस जो है ये u, और बस की पोजीशन यानी u, और u क्या है 5 मीटर पे है, 5 मीटर, बट इन दिस डायरेक्शन इट विल बी माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस का होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम इट्स मिरर फाइंड द पोजीशन नेचर। अब पोजीशन कहाँ है, किस जगह पे इमेज बनेगा, फाइंड द पोजीशन, ये भी हमको नहीं मालूम है, और नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, इसके बारे में चलते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, आप ये देखें, चलते हैं। मिरर फार्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, एंड पुट द वैल्यू ऑफ f, the f is equal to 1.5 and 1/v is not known, and u plus 1/minus 1/5 and 1/1.5 is equal to 1/v और minus 1/5, और इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/1.5। 1.5 कैन बी रिटन एज 10/15 एंड माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/v, एंड आफ्टर टेकिंग
LCM you will get 5 and 10 plus here 3 or 13 upon 15 is equal to 1 upon V. So V upon 1 is equal to 15 upon 13, and that will be that V is equal to 13 upon 15. So 15 divided by 13 you will get 1, 13, 2 and decimal 1 और 13 एंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 7 एंड 7 एंड 0 13 5 जा 65 so 1.1515 दैट मीन्स इट्स साइन इज पॉजिटिव। और इसका साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा जो फोकस, ये जो हमारा V होगा ये यहाँ पे होगा, ये हमारा यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इधर ही होता है और फोकस कितना है, फोकस 1.5 है और 1.5 से ये छोटा है, यानी इसी के बीच में बनेगा और यहाँ पे बना है ये। हाँ, इट्स पोजीशन हो गया। नेचर जो आपको इसमें बता रहे हैं कि नेचर क्या हो गया, ये हो गया नॉट रियल, not real, that means it is virtual, that means it is virtual। and size of the, क्या कहता है, size of the automobiles। तो यहाँ पे हम देखें मैग्निफिकेशन कितना हुआ है, मैग्निफिकेशन हम देख रहे हैं, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू m एंड दैट कैन बी रिटन एज -v अपॉन u। क्योंकि यहाँ पर बस की कोई ऊंचाई नहीं दी है, इसलिए s डैश अपॉन h का फार्मूला हम नहीं लगा सकते हैं। h डैश अगर दिया रहता कि बस की ऊंचाई ये है तो हम क्या कर सकते थे, इमेज की ऊंचाई निकाल सकते थे। यहाँ पर ये निकालेंगे m मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है उसमें, तो ये देखें m इज इक्वल टू माइनस एंड v इज इक्वल टू कितना है 1.15 एंड u इज इक्वल टू कितना है, u इज इक्वल टू है -5 एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस चला गया एंड 1.15 इज डिवाइडेड बाई 5 एंड आफ्टर डिविजन यू विल गेट 0. आप इसको भाग दे सकते हैं 5 एंड 1.15, यही है। पॉइंट लगाएंगे 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5 एंड अब इस बार 3 टाइम्स 5 3 जा 15, तो इट मीन्स 0.23 यानी 0.23 का मतलब ये हो गया कि ये डिमिनिश हो गया, यानी मैग्निफिकेशन छोटा हो गया, 1 से छोटा आया है। यानी कि अगर ये 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, 1 सेंटीमीटर का, तो अब जो आया है आपको ये आया है 0.23 सेंटीमीटर का इमेज जो बना है वो बना है 0.23। ये ऑब्जेक्ट था, यानी बस वो जो भी हो 1 सेंटीमीटर का होगा तो इस सेंटीमीटर का बनेगा। अगर यहाँ बस की ऊंचाई दी रहती तो हम इमेज की भी ऊंचाई बता सकते थे। थैंक यू, नोट डाउन। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड, तो इट मीन्स h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड साइज is placed 25 centimeter in front of concave mirror, means concave mirror, and placed, कहाँ placed है 25 centimeter from the convex mirror से 25, यानी u इज इक्वल टू माइनस का 25 सेंटीमीटर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर दूर पे रखा हुआ है। देखिए आपका इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इसका मतलब हमारा फिगर सही बन रहा है। नाउ आप देखें तो u और आपकी इसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई जो है h जो है ये प्लस में आएगा, चूंकि ये इस तरफ है, आपने बताया था मैंने आपको, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, बस यही तो काम करना है यहाँ पे, और क्या करना है। अब देखिए आप, फोकल लेंथ इसकी कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है और f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू भी हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। क्लियर, 15.0 मीन्स 15। एट व्हाट डिस्टेंस द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड,
यानी मिरर से कितनी दूरी पर एक स्क्रीन रखा जाए, किस लिए रखना है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज, यानी कि यहां पर इस पर एक शार्प इमेज बने, और शार्प इमेज नहीं वही बनेगा जहां पर भी होगा। पहले हमें भी नापना पड़ेगा कि भी होगा कितना, तो हमें भी निकालना पड़ेगा, तो भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद नेचर बता देंगे, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, एंड यू कैन राइट 1/f, f मीन्स माइनस का 15 और इज इक्वल टू 1/v एंड प्लस 1/u, और 1/u कैन बी रिटन एज -25, एंड ये हो जाएगा -1/15 इज इक्वल टू 1/v और -1/25, और इसको जब हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी 1/25/1/15 is equal to 1/v, and after solving LCM will be 25 and 15, it will be 75 इसके LCM होंगे, और LCM 75 होंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 × 1 3, और माइनस 5 जा 15 5 जा, तो 5 × 1 5, यानी हो जाएगा 1/v, और ये हो जाएगा -2/75, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/v, और हेयर इसको अगर इन्वर्ट कर दिया जाए तो v/1 इज इक्वल टू 75/2, और माइनस का, और v इज इक्वल टू है 37.5 सेंटीमीटर, और टेकिंग माइनस साइन, और माइनस साइन होने का मतलब है इसी तरफ होगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, यानी ये v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -37। तो इसका मतलब जो है पर्दा जो है इसके पोल से फ्रंट में, मिरर के फ्रंट में, मिरर के सामने में 37.5 सेंटीमीटर पर प्लेस करना होगा, तभी आपको क्या होगा, उसके इमेज को हम देख सकते हैं। क्लियर, 35.5 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। एंड अब इसको देखें 37.5, अब हम इसका क्या निकालना चाहते हैं, h निकालना चाहते हैं, साइज निकालना चाहते हैं, और ये साइज नेचर कैसा हो गया, तो नेचर इसका ये हो जाएगा, ये हो गया रियल इमेज, यानी कि रियल इमेज वास्तव में ये बनेगा भाई। उसके बाद जो है इसके जो है अब निकालना चाहते हैं, तो m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू h'/h इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम -v/u, यही होता है। और यहाँ पे हमने सभी का मान रख दे, h यानी कि है हमको मालूम h क्या है, h ये h' है, h इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू माइनस, और v इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, तो v इज इक्वल टू निकल चुका है -30, माइनस तो ये ऑलरेडी है ब्रैकेट में, -37.5/u, एंड u इज -25 एंड और ये क्या हो जाएगा, ये h' इज इक्वल टू इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 इधर जाएगा, तो 4 × 37.5 और अपॉन में -25, एंड 37/4 दैट विल बी इक्वल टू, इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा 75, और उसका डबल करेंगे तो 150। इसका मतलब h' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h' इज इक्वल टू हो जाएगा 150/25 माइनस का, और h' इज इक्वल टू माइनस का 6 होने का मतलब ये है, जो 4 सेंटीमीटर का यहाँ था, ये देखिए 4 सेंटीमीटर का, वो यहाँ पर जो आपको 4 सेंटीमीटर का यहाँ था ऐसे, वो यहाँ आकर के कितने का बन गया है, यहाँ आकर के बना है, और वो बना है 6 सेंटीमीटर का। माइनस में इसलिए लिया गया है कि उसका जो इमेज बना है वो नीचे बना है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये इमेज जो है उल्टा बना है, इरेक्ट, इनलार्ज बना है, इन्वर्टेड बना है। इनलार्ज बड़ा बना है, लेकिन पहले 4 सेंटीमीटर का था और अब सब 6 सेंटीमीटर का हो गया, इसलिए इनलार्ज तो हुआ है, बट लेकिन ये क्या हुआ है कि ये इन्वर्टेड बना है। ठीक है, रियल बना है, और वी कैन ड्रॉ ऑन ए कर्टल, और इसको हम लोग एक कर्टल पे उतार सकते हैं, यानी एक कर्टल पे प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में स्प्रेड करें, शेयर करें, एक दूसरे को बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, और उसके पास के बेल आइकन को प्रेस कर हमारे सारे नोटिफिकेशन और अपडेशन पाते रहें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लोड करूं
बस सीधे आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स वंस अगेन।